कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के वंदना प्रार्थना के अंतर्गत 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में देवता जो भारतवर्ष के भाग्य की सराहना कर रहे हैं, उसके अंतिम चरण में हम हैं। आज कृष्ण बलराम की कृपा से हमारे 5वें स्कंद की प्रार्थना पूर्णाहुति पे पहुंचेगी और कल से 6ठे स्कंद की अंशगुह्य प्रार्थना का शुभारंभ करेंगे, ऐसा कृष्ण बलराम की कृपा से आशा रखते हैं। 25वां श्लोक हमने पढ़ के छोड़ा था, 5:19-25। प्राप्ता निर्जातुम तिवीह ये च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संवृतां न वै यतेरं च पुनर्भवायते भूयो वनौकायव यान्ति बंधनम्। प्राप्ता, देवता कहते हैं जिसको सौभाग्य से निर्जातम मानव का जन्म मिला है, यह और विशेष रूप से इस भारतवर्ष में यचे जंतवो ऐसे जीव को ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृत एक शब्द है। उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी सौभाग्य है, उसके इंद्रियों के देवता भी उसकी सहायता करेंगे, क्रिया उसको इंद्रियां मिली हैं जिससे वो सेवा कर सकता है। द्रव्य का मतलब उसको जो सामग्री चाहिए, इंद्रियों के विषय चाहिए, वो भी है। कलाप का मतलब सब मिले हैं, मिलाए हुए। संभृताम, ये सब प्राप्त हो चुके हैं उसको पूर्ण रूप से। न वही यतेरम, अगर वो यत्न नहीं करेगा, सावधान नहीं रहेगा, उसका पूर्ण लाभ नहीं उठाएगा, तो क्या लाभ है उसका? अपुनर्भवाय। अपुनर्भवाय का अर्थ है कि दोबारा जन्म मृत्यु में नहीं आए। अपुनर्भवाय, पुनर्भवाय का मतलब वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना। अपुनर्भवाय का मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त होना। तो जन्म मृत्यु से मुक्त होने का साधन कौन सा है? भक्ति। तो इसका अर्थ है कि मानव जन्म भारतवर्ष में मिले और फिर भक्ति न करे, तो उदाहरण देते हैं, भूयो वनौका एव यान्ति बंधनम। वनौका का अर्थ है पक्षी, और वनौका का दूसरा वनौका का अर्थ है वन में रहने वाले जंगली जानवर। भूयो का मतलब दोबारा, और एव यान्ति बंधनम का मतलब वो शिकारी की जाल में दोबारा फंस जाते हैं।
एक बार उनको आज़ादी मिली है, पेड़ के ऊपर खुश बैठे हैं, शिकारी की जाल में फिर आके फंस जाएंगे। तो एक बार हमको मानव जन्म का शुभ अवसर भारतवर्ष में मिला है और भक्ति करके भगवत प्राप्ति नहीं की, तो उन मूर्ख पक्षियों की तरह जो पुनः शिकारी के जाल में फंस जाते हैं, ऐसे 84 के चक्कर में फिर फंस जाएंगे। ये इस श्लोक का भाव है जो देवता लोग महिमा गा रहे हैं भारतवर्ष की। भारतवर्ष प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये ऐसी पुण्य भूमि है जो हमको सारे सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं और सारा वातावरण जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति प्रभुपाद ने शब्द लिखा है, ये शब्द है अपुनर्भवाय के लिए। और उस भक्ति से हम ज्ञान कर्म आदि के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कोई व्यक्ति भारतवर्ष में भाग्य से जन्म ले, जहाँ उनको इंद्रियों की क्रियाएं करने का स्वभाव भी है, संकीर्तन यज्ञ भी कर सकता है, और ये सब लाभ न लेके भक्ति न करे, तो निश्चित रूप से वो मुक्त पक्षी जो पुनः शिकारी की जाल में आ जाते हैं, ऐसे अपने आप को बंधन में डाल देगा। ये किसका माइक इसका बंद करो। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जिन्होंने भारत भूमि में मानव जन्म का प्राप्त किया है, उनको पूर्ण रूप से इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता हैं, क्रिया करने की सामग्री सारी है, परंतु फिर भी वो भक्ति योग का अभ्यास नहीं करते हैं, तो पशु और पक्षी की तरह पुनः शिकारी के जाल में फंस जाएंगे। चक्रवर्ती लिखते हैं, जिनको भारत में जन्म मिला है, ये श्लोक को श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि मानव जन्म भारत में मिलने का दुरुपयोग करने वालों की इस श्लोक में वर्णन किया गया है। वो लिखते हैं, हाँ, इस श्लोक के लिए हमारे श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, इस श्लोक में प्राप्ता इत्यादि श्लोक के द्वारा मुमुक्षु मनुष्यों की निंदा की गई। अमुमुक्षु जो अमुमुक्षु है, जो मुक्ति के इच्छुक नहीं है, इसका मतलब जो भोगी है, उसकी निंदा की गई। ये इस श्लोक का भाव है, उनकी निंदा है। तो श्लोक में क्या है, उन्होंने अनुवाद लिखा है, जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान तद अनुकूलता कर्म तथा उस कर्म के लिए उपयोगी द्रव्य सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, वे यदि इस संसार चक्कर से निकलने का प्रयास न करें, तो फिर वे बहेलिया शिकारी के जाल से निकलकर पुनः उसी वृक्ष के विहार करने वाले पक्षी के समान है, पुनः संसार के बंधन में पड़ जाते हैं। तो इसका भाव ये है कि जो भारत में मानव जन्म का पूर्ण लाभ नहीं लेता है, वो उसकी निंदा कर रहे हैं देवता, कि मुक्ति होने का बहुत सौभाग्य मिला है, फिर बंधन में पड़ने जा रहा है। अब लिखते हैं, मानव जन्म भारत में संभ्रताम, संभ्रताम का मतलब सम्यक सुविधाएं हैं, उसको जो कुछ आवश्यकता है सब मिल सकता है, जो परिस्थिति और सब मिल सकती है। तीर्थ स्थान मिल सकते हैं, साधु का संग मिल सकता है, सत्शास्त्र मिल सकते हैं, और भगवत कथा कीर्तन मिल सकता है। ये है सब सुविधाएं भारतवर्ष की, ये सब जगह संभव नहीं है। और ज्ञान के लिए लिखा है अधिदेव, और अध्यात्म लिखा है क्रिया के लिए, और अधिभूत लिखा है द्रव्य के लिए। इसका मतलब है इंद्रियों के देवता,
इंद्रियां और इंद्रियों के विषय। अधिदेव है इंद्रियों के देवता, ये है ज्ञान प्रदान करने वाले, और क्रिया है इंद्रियों से होती, और द्रव्य है इंद्रियों के विषय। तो इसका अर्थ मानव को कान मिले हैं हरि कथा सुनने के लिए, जीवा मिली है भगवान का नाम जपने के लिए। अब पुनर्भवाय का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भक्ति योगाय। भक्ति योगाय, जो भक्ति योग का अभ्यास नहीं करते हैं वो उन पक्षियों के समान है जो एक बार शिकारी के जाल से, बहेलिए के जाल से निकले हैं, पुनः अब सावधानी के कारण कूदते कूदते उसी जाल में अपने आप को फंसा देते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भारतवर्ष एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ हरिनाम संकीर्तन करना, जिसमें मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन विष्णु है, वो सुलभ है। सुलभ क्या है? भारत में तो प्रायः सुबह प्रभात फेरी में लोग हरि नाम कीर्तन करते हुए जाते हैं। कार्तिक का पूरा महीना, ये तो एक संस्कृति ऐसी है। कई जगहों पे थोड़ा संकट आए 24 घंटा कीर्तन सुनने को मिलता है। तो भारत में प्रभुपाद लिखते हैं हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का सुलभता सबके लिए सुविधाजनक और स्वतः ही प्राप्त है। और संकीर्तन में एक कहता है, सुनता है, और यही तो हम एक विशेष बात कहते हैं। प्रायः प्रचार करने के लिए हम जो वैदिक हिंदू सनातन धर्म के नहीं हैं उनके पास जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, नहीं जाते हैं। ये हमारी एक मानसिक सेटअप है, प्रक्रिया इस तरीके से मन में चलती है कि नहीं जाती है। परंतु गली के अंदर से हरिनाम संकीर्तन करते जाएंगे तो उन लोगों के कान में भगवान का नाम तो पड़ेगा। यही तो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। यही तो हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि मलेच्छों और यवनों का उद्धार कैसे होगा, और हरिदास ठाकुर ने कहा भगवान आपका उद्धार ही सबके कल्याण के लिए हुआ है, सबके उद्धार के लिए आपका अवतार हुआ है, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं। तो आते जाते भगवान का नाम सुनने को मिलेगा, नहीं तो भी अगर अपने मुख से ह कह दें और र कह दें तो भगवान उसको हरे राम समझ लेगा। भगवान बड़ा दयालु है। सो भारत में ये सब सुविधाएं हैं, प्रभुपाद लिखते हैं। और बोला इसके अतिरिक्त और क्या सुविधाएं हैं? बोला भक्ति करने के लिए सुमरण की सुविधा भी है, वंदना करने के लिए मंदिर हैं, जाओ प्रार्थनाएं करो, और सुमरण करने के लिए अच्छे तीर्थ स्थान है जहाँ जाके भगवान के नाम का सुमरण करो। अर्चन करने के लिए भगवान का विग्रह सब जगह उपलब्ध है, अपने घर में भी रख सकते हैं। सेवक बन जाओ, सखा बन जाओ, आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति पूरे के पूरी का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है भारत भूमि में। अब प्रभुपाद लिखते हैं भारत में कितने तीर्थ स्थान हैं। विशेष रूप से प्रभुपाद ने 2 जगहों का वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थली नवदीप धाम और भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन ब्रजमंडल, ये तो 2 मुख्य तीर्थ स्थान हैं ही हैं। और यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेंगे भगवान के शुद्ध भक्त। और वो कैसे शुद्ध भक्त हैं? अन्य अभिलाषिता शून्य में, जो कोई भौतिक भोग के लिए नहीं आए, केवल भगवान की सेवा के लिए इन स्थानों में रह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने विशेष रूप से कृष्ण भावना के अंतर्गत ही ये बात कही है। और इस रास्ते इन स्थानों में अगर कोई गया, और स्थानों का नाम क्यों नहीं लिखा है, अन्य स्थानों पे कर्म और ज्ञान की चर्चा अधिक है। इन स्थानों में ज्ञान और कर्म की चर्चा नहीं है बिल्कुल। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ अगर कोई जाएगा तो ज्ञान और कर्म के मार्ग से छूट जाएगा, जिसमें कोई विशेष लाभ नहीं है, और शुद्ध भक्ति का उसको सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अच्छे हैं कर्म भी, ज्ञान भी अच्छा है। प्रभुपाद लिखते हैं ये पुण्य कर्म है।
वो किसी व्यक्ति को उच्च लोकों में ले जा सकते हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा सकते हैं। और ज्ञानी अगर ब्रह्म में लीन होना चाहे तो हो सकता है, परंतु वो वास्तव में लाभ नहीं है। जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ सेवा नहीं, जहाँ भगवान का सानिध्य नहीं, जहाँ हमारा व्यक्तित्व नहीं, तो फिर उस स्थान में क्या सुख मिलेगा। इसलिए हनुमान जी भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी ने लिखा है कि कह के भगवान आप ब्रह्मलीन करेंगे तो हम आपके चरणों की सेवा कैसे कर सकेंगे। पृथु महाराज कहते हैं अगर हमको मुक्ति मिल जाएगी तो आपकी कथा कैसे सुन सकेंगे। तो ये सब बातें हैं कि यहाँ जो कहा जा रहा है कि ये वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ से पुनः वापस आना पड़ता है। विशेष रूप से स्वर्ग से तो वापस आना ही पड़ता है पुण्य के क्षीण होने के ऊपर, और ब्रह्म ज्योति में भी निष्क्रिय होने के कारण अधिक समय रहने से ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है, तो कभी कभी वहाँ से भी वापस संसार के कामों में लग जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हमको तो भगवत धाम जाना चाहिए, जैसे भगवान ने कहा है यान्ति मत या जीनो मापी, मेरी भक्ति करे मेरे पास आओ। अब प्रभुपाद जी आ रहे हैं इस श्लोक के असली भाव के ऊपर और कहते हैं नहीं तो आपने अगर ये लाभ भारतवर्ष में संकीर्तन का नहीं लिया, हरि कथा कीर्तन का नहीं लिया, तीर्थ गमन और भक्त संग का नहीं लिया, तो फिर आपके और पशु के जन्म में कोई जीवन में कोई अंतर नहीं, दोनों का जीवन समान हो गया। पशु पक्षी दोनों शब्द लिखा है, क्योंकि वनों का क्या अर्थ दोनों आ जाएगा, पक्षी भी है और पशु भी हैं, दोनों के समान है। वो बेचारे कथा कीर्तन नहीं कर सकते। कुछ भाग्यशाली ऐसे पशु जोनी में मिलते, जैसे हमने भरत महाराज को हिरण के जन्म में भी कुल आश्रम में ध्यान में सदा रहा जब तक शरीर नहीं छूटा। ऐसे कुछ पशु भी ऐसे मिलते हैं जो किसी कारण से पशु जूनी में चले गए हैं, लेकिन उनकी भक्ति अभी तक चालू है। ऐसे एक महाराज ने पुस्तक लिखा था, एक गाय हमेशा कथा में आके बैठती थी, एक कुत्ता हमने देखा एकादशी का रोटी नहीं खाता था और रोज मंगल आरती के समय व्रत के सामने बैठा होता था पद यात्रा में। तो ऐसे कुछ जीवों को किसी कारण से दुर्गति हो भी जाए तो उसका सदुपयोग करते हैं, परंतु सबके लिए ये सुलभ नहीं है। पशु पक्षी बैठ के कीर्तन करे ये हो नहीं सकता। मानव जन्म में ये सब उपलब्धियां हैं और ये सब व्यवस्था है भारतवर्ष में, उसके पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। भक्तों के संग में अपने आप को प्रबुद्ध करना चाहिए और भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए और सावधान भी रहना चाहिए। अब प्रभुपाद कहते हैं इसी उद्देश्य से हमने कृष्ण भावना अमृत संघ को विश्व में प्रचारित किया है और यही इसका उद्देश्य है, यही इसका विषय है। जो भारतवर्ष में नहीं रह रहे हैं, प्रभुपाद लिखते भारतवर्ष को प्रभुपाद समझते हैं ये हमारा जो भारत खंड है, इसमें जो नहीं रहते हैं उनके लिए भोग की तो सामग्री अधिक है, परंतु भक्ति का सौभाग्य कम है। कृष्ण भावना का जो सौभाग्य सरलता से, सुगमता से सुलभ है सबको, वो स्थानों में नहीं है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारत में जन्म रहने वालों की प्रशंसा की है कि पहले अपना जन्म सार्थक करो, साधु संग करो, आत्म साक्षात्कार करो, भगवत भक्ति को प्राप्त करो और दूसरों का भला करो और विश्व के अंदर और क्या, पहले ये जान लो कि हम भगवान के अंश हैं कृष्ण के, और कृष्ण भावना को जीवन में अपनाकर और इस ज्ञान को पूरे विश्व में, इस भक्ति के संदेश को पूरे विश्व में प्रचारित करो। प्रभुपाद जी का ये भाव है इस श्लोक में।
अब हम आगे का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यही श्रद्धया बरसि भागशो हवि निरूपितम इष्टम विधि मंत्र वस्तुतः एक प्रथम नाम भीराहुतो मुदा ग्रहणाति पूर्ण स्वयमाशिषाम प्रभु। यह श्रद्धया जो भारत में श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ निर्णय करके, बहरषि का अर्थ है यज्ञ, और भाग शो हवि, हवि का भाग मतलब स्वाहा का भाग, निरूपण करते हैं ईष्टान जो जिसकी आराध्या करके नाम लेते हैं, और विधि से मंत्र का उच्चारण करते हैं, और विशेष वस्तु का स्वाहा भी करते हैं। एक प्रथम, भगवान तो एक है परंतु वो नाम कई लेते हैं। नाम भी आहुतो मुदा, बड़े प्रसन्न होकर आहुति डालते हैं। इंद्राय स्वाहा इदम नमः, अग्ने स्वाहा इदम नमः, परंतु उन सारी आहुतियों को ग्रहण करता है पूर्ण स्वयं आप भगवान, क्योंकि वही आशीष देने वाला प्रभु है, वही वरदान देने वाला है। वरदान दे, तो भगवत गीता में लिखा है कि यज्ञ किसी का करो आएगा मेरे पास, और फल कोई भी देवता दे लेगा मुझसे। तो इस श्लोक का भाव है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भारतवर्ष में देवताओं के भी बहुत से उपासक हैं, और वो ये भी जानते हैं कि ये देवता भगवान के भौतिक जगत के कार्यों के विभागों के अधिपति हैं, और भगवान के द्वारा ये वैष्णव सब इन सेवा में लगे हुए हैं। वो देवता चाहे चंद्र हो या इंद्र हो या सूर्य हो, और उनकी पूजा भी अलग प्रकार से करते भी हैं। और उन देवताओं को जो वो यज्ञ में अर्पण करते हैं, और ये जानते हैं कि ये देवता सब भगवान का अंश है, भगवान के ही प्रतिनिधि है, सेवक है। इसलिए भगवान उन सब आहुतियों को स्वीकार करते हैं, हवि को स्वीकार करते हैं, और उन भक्तों को आस्ते आस्ते भक्ति में लगाते हैं, और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, और जो उनकी आशा है वो भी पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है, और भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। वो भले भगवान पूर्ण की न कहे, किसी एक उसके अंग की पूजा करते हैं, फिर भी भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान तो एक ही है, परंतु लोग नहीं जान के बहुत से नामों से उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि अपने आप में भगवान परिपूर्ण है, और सबको आशीर्वाद देने वाला है, सबके ऊपर कृपा करने वाला है। इसलिए यज्ञ में कोई भी किसी के नाम से हवि डाले, आहुति डाले, भगवान मुदा बहुत प्रसन्नता से उसको स्वीकार करते हैं, अगर उसके अंदर सामग्री, विधि और मंत्र सही है। भले वो देवताओं का नाम लेके दिया गया हो, परंतु क्योंकि उसमें श्रद्धा और भक्ति है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए एक श्लोक गीता से लिया है चक्रवर्ती पाद ने, 15वें अध्याय का और 9वें अध्याय का 15वां श्लोक है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें अनन्य भक्तों को छोड़कर दूसरे उपासकों का वर्णन किया। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, 3 प्रकार के उपासक हैं। एक अपने आप को भगवान मान के पूजते हैं, एक अन्य देवताओं को भगवान का अंग समझ के पूजते हैं, और एक विश्वरूप की उपासना करते हैं। तो ये श्लोक को लेकर चक्रवर्ती पाद कहते हैं, भले कोई कितने ही रूपों में पूजा करे, परंतु वो विश्व रूप का तो पूजा है, सभी विश्व रूप के अंग तो हैं ही। जो विश्व रूप की पूजा करते हैं और ये जानते हैं कि इसमें शक्ति भगवान की है, वो भाग्यशाली। ये इस श्लोक में कहा गया है, क्योंकि भगवान पूर्ण है
और वो शुद्ध चीज़ को, पवित्र चीज़ को, इष्ट को प्राप्त चाहता है, जो यज्ञ में हवि के रूप में अर्पण की जाती है। और चाहे वो किसी देवता के नाम हो, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, परंतु उन सब आशीर्वादों के स्वामी, वरदान देने के अधिपति तो भगवान ही है। और इनके हृदय में श्रद्धया है का मतलब भक्ति है। भले नाम अलग ले, लेकिन भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, दूसरा एक श्लोक भगवद गीता का 9 का 13 लिखते हैं, महात्मा नस्तुमाम पारत देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमा व्ययम। ये 2 श्लोक शुद्ध भक्ति के हैं। 13, 14 और 15 में वो श्लोक आएगा। तो महात्मा मेरी अंतरंग शक्ति राजा रानी के आश्रित होते हैं और मेरा अनन्य मन से भजन करते हैं और मुझे जानते हैं कि मैं अविनाशी और सब प्राणियों का आदि हूँ। इस श्लोक का ये भाव है। तो महात्मा, प्रभुपाद के जो महात्मा हैं, जो उन्नत भक्त हैं, वो तो केवल एकमात्र परम पुरुष भगवान की ही भक्ति करते हैं। और जो दूसरे हैं, जो उनको भी कभी कभी महात्मा कहा जा सकता है या कहा जाता है, वो भगवान को एक तो है ना पृथक से पूछते हैं। यही 15वां श्लोक। अब देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कैसे आचार्यों के तात्पर्य को अच्छी तरह से प्रो के रखा है। प्रभुपाद ने पहले इस श्लोक शुद्ध भक्ति का दे के फिर ये श्लोक दिया और कहा कि एक तो है ना पृथक तो है ना। ये जो श्लोक है, दूसरे शब्दों में कि देवता भी कृष्ण के अलग अलग अंग हैं, जैसे विश्वरूप में होते हैं। और ये सारे देवता भगवान ने विश्वरूप में अर्जुन को दिखाए। तो और भले किसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं तो करें, वो भी अच्छा ही है। उन देवताओं के भक्तों को भी जो फल मिलता है वो तो श्री कृष्ण भगवान देते हैं। ऐसे भगवान कहते मैं बल तो मुझसे दे, परंतु उनको हृत ज्ञान कहा गया। उनको ज्ञान पूरा नहीं है। वो मालिक को न समझ कर मालिक के जो अधिकारी हैं किसी विभाग का, उसी को सब कुछ समझ रहे हैं। ये उनकी जानकारी में कमी है। परंतु देवता, प्रभुपाद जी कहीं लिखते हैं कि देवता तो मूर्ख नहीं है, वो जानते हैं कि हम भगवान के द्वारा इस कार्य का कार्य संभाल रहे हैं। असल में प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, तो यहाँ जो वायसरा होता था, जो यहाँ का लार्ड होता था, तो उसको बहुत उपहार मिलते थे। वो समझता था ये मेरे लिए नहीं है, ये तो है महारानी की, विक्टोरिया के लिए, वो राज सिंहासन पे उसके लिए। हम चाहे समझें कि हमारा लाड ये इसको दे रहे हैं, लेकिन लाड तो समझता है कि उसके लिए है। जैसे वो पटवारी को ज़मीन का जो हमको देना पड़ता है सरकार को कर, वो पटवारी को देता है, लेकिन पटवारी तो जानता है कि ये सरकार का है। तो ऐसे देवता जानते हैं कि ये भगवान का है, और वो ये भी जानते हैं कि हमको भगवान ने यहाँ नियुक्त किया है। वो तो वहाँ से सरकार ने ही उसको यहाँ का लाड बनाया, जब चाहे वापस बुला सकती है। सरकार ने ही किसी को बनाया है, पटवारी बनाया है कि तहसीलदार बनाया है, लेकिन वो उसको हटा भी सकती है। तो ऐसे देवता समझते हैं, हम नहीं समझते हैं। परंतु देवता तो समझते हैं, वो इतने मूर्ख नहीं। अब प्रभुपाद लिखते हैं, वो फिर भगवान श्री कृष्ण की सीधी न पूजा, प्रत्यक्ष न करके अप्रत्यक्ष पूजा करते हैं देवताओं के माध्यम से। लेकिन भगवान की इच्छा है कि साक्षात प्रत्यक्ष पूजा करें तो अच्छा है। इसलिए भक्त भगवान की सीधी पूजा करते हैं, साक्षात पूजा करते हैं और दृढ़ भक्ति के साथ करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो वो आध्यात्मिक स्तर पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। परंतु जो भी भक्त हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी भगवान के भिन्न अंगों की अगर पूजा करते हैं तो आशीर्वाद उनको भी मिलता है, इच्छा पूरी होती है। क्योंकि भगवान तो सभी वरदान देने वालों के वरदाता है।
किसी को कैसा भी वरदान चाहिए वो अंततोगत्वा आएगा तो भगवान से ही। पर उन भगवान की भक्ति करो तो कोई भी वरदान भगवान दे सकते हैं, फिर अलग अलग देवता के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब इसके आगे वाले श्लोक में थोड़ा और विस्तार किया जा रहा है। सत्यम दिष्ट्या अर्थितम अर्थितो निर्णय नैवा अर्थयो नैवा अर्थदो यन पुनरर्थिता यतः स्वयं विदधते भजताम अनिश्चिताम इच्छा पिधानाम निज पाद पलवम। बहुत अच्छा श्लोक है। इसका मैं सत्यम दिश्यति अर्थिदम अर्थितः निर्णय। मानव जब निश्चित रूप से कुछ दिश्यते अर्पण करता है, कोई वस्तु अर्पण करता है, प्रार्थना करता है, तो उसको उसका वरदान मिलता है। पुनः अर्थित, वो वरदान पूरा हो जाएगा, फिर दोबारा मांगना पड़ेगा। वो वरदान भाई मांगता है तो मिलता है, तो मिलेगा, समाप्त हो जाएगा, फिर मांगना पड़ेगा। अच्छा नहीं मांगे तो बोलो नहीं मांगने वाला अच्छा है। स्वयं विदधते भजताम अनिच्छताम, कोई इच्छा भी नहीं करे, मांगे भी नहीं, तो भगवान क्या है? इच्छा पिधानाम। इच्छा पिधानाम का मतलब है वो सारे इच्छाओं को पूरी कर देता है। क्या चीज देकर? अच्छा, सारी इच्छाओं को समाप्त ही कर दे, दोनों पूरी का अर्थ है। समाप्त कर देता है अथवा जो आवश्यकता है पूरी कर देता है। इसके दो तीन अर्थ हैं, तो इसलिए बोला फिर क्या देता है जो इच्छाएं सब पूरी हो जाती है? बोला निज अपने पाद पल्लव, अपने चरण कमल दे देता है। वो सारे इच्छाओं का स्रोत है और सारी इच्छाओं को मिटाने वाला भी है। इसलिए इसमें उदाहरण प्राय ध्रुव महाराज का दिया हुआ है कि ज्ञात हो इच्छा करने था, पूजा इसलिए कर रहा था, लेकिन भगवान ने अपने आप को उसको अर्पण किया और फिर उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई। तो भगवान के पास अगर जाएंगे तो इच्छा करके भी जाएं तो भगवान हमारी इच्छा पूरी करते करते पुनः इच्छा न हो ऐसा हमको निश्चुक भक्त बना देंगे, सकाम से निष्काम भक्त बना देंगे। इसका मैं अनुवाद एक बार अपने श्रीधर स्वामी का करने की इच्छा था, बहुत अच्छा लिखा था, मैं देखा वो। इन भारतीयवासियों का कितना सौभाग्य है जबकि वे यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के नाम से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र तथा द्रव्य आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक उन्हें हविष्य प्रदान करते हैं। तब इंद्र भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हविष्य को ग्रहण करते हैं। ये तो पहले का श्लोक था। अब इस श्लोक का भाव ये है, मनुष्य के द्वारा किसी वस्तु के लिए प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान उसे प्रदान कर देते हैं, ये सत्य है, किंतु ये वास्तविक प्रदान नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी कामना बनी रहती है। यह है पहली दो लाइनों का अर्थ। फिर किंतु निष्काम होकर आराधना करने वाले को तो श्री भगवान अपना चरण कमल ही प्रदान कर देते हैं, जो उसकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर देने वाला है। अब भाव क्या दे रहे हैं? जो लोग श्री भगवान की आराधना निष्काम होकर करते हैं वे कृत्य हैं, वह भाग्यशाली है। इस बात को सत्य इत्यादि श्लोक से कहा गया है। इसका मतलब अयाचक होकर भगवान की भक्ति करे, बिना मांगे भगवान की सेवा में अनन्य भाव से लगे, उसकी महानता कही गई। जो लोग किसी कामना विशेष से श्री भगवान की आराधना करते हैं उनके द्वारा प्रार्थित वस्तु को श्री भगवान प्रदान करते हैं, किंतु ये वास्तविक प्रदान नहीं है।
क्योंकि उसके पश्चात भी कामनाएं बनी रहती हैं। यदि कहें कि नहीं मांगे फिर तो वे कुछ भी नहीं प्रदान करेंगे, ऐसा कोई प्रश्न उठाए तो कहते नहीं नहीं, तो इस पर कहते हैं कि निष्काम आराधना करने पर तो वे उन आराधनाओं को अपने चरण कमलों को ही प्रदान कर देते हैं। ऐसे भक्तों को अपने चरण कमल ही दे देते हैं जो उनकी सारी कामनाओं को ही पूर्ण कर देते हैं, और फिर कोई कामना रहती ही नहीं है। तो ये भाव श्रीधर स्वामी का तात्पर्य में है। अब हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी, परम पुरुष भगवान, अगर कोई भक्त भौतिक कामना से जाता है तो उनकी सारी कामनाएं पूरी करते हैं, अगर वही उसकी इच्छा है तो। परंतु अगर कोई प्रभुपाद जी के, परंतु उसकी इच्छा पूरी हो गई तो पुनः इच्छा पर करेगा और इच्छा बढ़ती जाएगी। परंतु भगवान तो स्वयं अपने आप को उस भक्त को अपने चरणों में शरण देने के लिए तैयार हैं, जो कुछ भी नहीं मांगता है और केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए सेवा करता है। ये भगवान की विशेष कृपा है और उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान निश्चित रूप से, वो पहला जो शब्द है निश्चित, सत्य में निश्चित, ये सत्य है, ये सत्य है कि भगवान भक्त के इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जिसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। परंतु जब वो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं तो उनके ऐसे वो चीज देते हैं, वो वरदान देते हैं कि पुनः उसकी इच्छा करने की कामना ही नहीं रह जाती। इसको हम प्रायः बताते हैं कि देवता के और भगवान की भक्ति में अंतर क्या है। देवता के पास जाओगे, आप जो मांगोगे वो दे देंगे और वो समाप्त होगा, फिर मांगने जाना पड़ेगा। भगवान से मांगोगे वो देंगे, लेकिन देने के प्रक्रिया में आपके हृदय में जो कामना है उसको ही नष्ट कर देंगे। आपको देंगे परंतु उसके बाद आप उस चीज को नहीं, भगवान को ही चाहेंगे। ये विशेषता ध्रुव महाराज के उदाहरण से इसमें दी जाएगी। कहते हैं वो उसके जब सुख पूरा होगा फिर मांगने चल आ जाएगा देवता, वो भक्त भगवान से। दूसरे शब्दों में अपने शुद्ध भक्त को भगवान अपने चरण कमल दे देते हैं, जिससे उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और कोई इच्छा रहती भी नहीं। आप तात्पर्य में लिखते हैं चक्रवर्ती पाद, शुद्ध भक्ति वाला अगर भगवान से कुछ मांगे भी फिर भी वो सफल है। बोला क्यों? क्योंकि वो निष्काम हो जाएगा, वो निष्काम भक्त हो जाएगा। भले कामना करके क्या हो, फिर हो जाएगा निष्काम। अब क्योंकि पूजा करने वाला जो मानव है, निर्नाम है, उन्होंने अर्थीतम कुछ मांगने के लिए ही पूजा की है, तो भगवान ना अर्थधर, भगवान उसको नहीं देते। ऐसे नहीं देते हैं कि पुनः उसको भोग की भावना बनी रहे, ऐसे देते हैं वो भोग ही समाप्त हो जाए। इसका अर्थ क्या है? चक्रवर्ती पूछते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो अपने आप को दे देते हैं। वो भले भगवान के चरण कमल नहीं मांगते हैं, भगवान की सेवा नहीं मांगते हैं, भक्ति नहीं मांगते हैं, परंतु भगवान उनको अपनी भक्ति दे देते हैं। ये भगवान की कृपा है। और फिर कहते हैं जैसे ध्रुव महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की, अपने चरण कमल दे दी। इच्छापिधानम, इसका मतलब सारी इच्छाएं उसमें आ गई। चरण कमल भगवान के सारी इच्छा पूरी करनी। एक दूसरा अर्थ इसका ये है कि स्वयं भगवान बलात् का मतलब जबरदस्ती अपने चरण उनके हृदय में ऐसे रखते हैं कि इच्छाएं ही नष्ट हो जाएं, और उदाहरण देते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद ने इसी उदाहरण को पुनः दिया। उदाहरण क्या दे रहे हैं?
कि पिताजी अपने बच्चे को मिठाई देता है तो जो मिट्टी खाता है वो अपने आप छोड़ देता है। बच्चा खाता है कचरा, मिट्टी, और पिता उसको देता है मिठाई, तो कचरा मिठाई अपने आप फेंक देगा। तो दुनिया वाली चीजें मांग रहे हैं भगवान से, वो तो है कचरा, मिट्टी, और भगवान देते हैं अपने चरण कमलों का अमृत, तो वो अपने आप छोड़ देगा। इसलिए हमको ज्ञान और कर्म से बिना मिलावट के शुद्ध भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जैसे ही भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हुई तो हम निष्काम हो जाएंगे, या सकाम, कुछ भी है, भगवान अपनी चरण कमल दे देंगे। क्योंकि भगवान के चरण कमल इतने पवित्र है, भगवान परम पवित्र है, और उसके द्वारा वो सबको पवित्र कर देता है। ये अंतर है, बोलते हैं दोनों में। अब दो यहाँ एक अंतर बता रहे हैं, बोला ध्रुव महाराज और हनुमान में ये अंतर है। ध्रुव महाराज ने मांगा था, परंतु हनुमान ने कुछ नहीं मांगा। कहते हैं हनुमान, जब राम जी सबको दे रहे थे, जब राम जी का राजाभिषेक हो गया तो सुग्रीव को कहा आपको तो किष्किंधा का राजा बना दिया, विभीषण जी आप लंकेश हो गए, सबको पद मिल गया। हनुमान जी ने कहा भगवान मेरे को भी पद तो मुझे भी चाहिए। तो सबने कहा है ये तो निष्कंचन भक्त है, कुछ नहीं मांगता है, आज पद क्या मांग रहा है। सब देखने लगे तो उसने कहा क्या चाहिए। राम जी ने कहा मांगो हनुमान। बोला आपके दोनों चरण चाहिए, ये 2 पद चाहिए हमें, आपके दोनों पदों की हमें आवश्यकता। तो ये हनुमान जी जो है उसकी मानता ध्रुव महाराज से अधिक है। ध्रुव महाराज क्यों गए, प्रभुपाद ने तात्पर्य को और विस्तार किया है। प्रभुपाद ने लिखा है, जो पहले एक श्लोक में कहा गया देवताओं के द्वारा पूजा करके भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, उनका तो भौतिक इच्छा है, परंतु इस श्लोक में ये बताया गया है कि भले इच्छा भी हो तो भगवान के पास सीधा जाना चाहिए। तब ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक दिया है, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। चाहे कोई इच्छा ना हो, अकाम हो, चाहे सारी कामनाओं से भरे हो, अथवा मोक्ष की भी कामना हो, तो जाओ भगवान के पास, करो भक्ति, तो सब कुछ मिल जाए, और कहीं मत भटको। अब लिखा है इस प्रकार से न केवल भक्त की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, एक दिन आएगा तब भगवान के चरण कमलों की सेवा की इच्छा भी उत्पन्न हो जाएगी। जब भगवान से कुछ मांगने के भाव से भक्ति करने जाते हैं उसको सकाम भक्ति कहते हैं, और ध्रुव महाराज सकाम भक्त है आरंभ में, फिर भगवान की कृपा हुई तो फिर निष्काम हो गया। और जो कुछ नहीं भागता है उसको अकाम भक्त कहते हैं, कोई कामना नहीं है, निष्काम या अकाम। अब प्रभुपाद कहते हैं भगवान कृष्ण सकाम के ऊपर इतने कृपालु नहीं है जितने निष्काम के ऊपर है। निष्काम उसको अधिक प्रिय है सकाम से। कुछ नहीं मांगता है वो भगवान को प्रिय है। उससे भगवान वैसे डरते हैं कि कुछ नहीं मांगता है, मुझे अपने आप को देना पड़ जाएगा। जो कोई मांगता है ठीक है, जान छुट्टी ले जाओ। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता में, इसको लिखा है कि जो अकाम भक्त है यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते ना अधिकम तथा, यह है तो 6ठे अध्याय का, जिसको ध्यान योग कहते हैं। परंतु प्रभुपाद जी योग की परिभाषा लिखते हैं, योग का अर्थ है भक्ति। अन्य योग सारे इस रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ है भक्ति तक। इसलिए जिसको भगवान के चरण कमल मिल गए उसको और कोई लाभ की आवश्यकता नहीं, और उससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। ये है उत्तम भक्ति का स्तर। और भगवान इतने दयालु हैं, वो सकाम भक्त को भी, जो भले कुछ मांगने के लिए आया हो,
उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, परंतु इच्छा पूरी करते करते उसको निष्काम अकाम बना देते हैं। और प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। देखो, ध्रुव महाराज को भगवान ने जब कहा तुम्हारे दादा से भी बड़ा राज देता हूँ, पिता से भी बड़ा राज देता हूँ, तब ध्रुव महाराज ने अपने मुख से कहा स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, मैं कृतार्थ हो गया, आपका दर्शन होगा, अब कोई वरदान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा अगर ये तो नहीं मांगेगा, इसने नहीं लिया तो लोग भक्ति करना छोड़ देंगे। बोला ध्रुव ने इतनी तपस्या की बच्चे को, उसको कुछ नहीं देगा, हमको क्या देगा? उन्होंने कहा दे दो इसको, और ऐसा दे दो जो किसी को कभी नहीं मिला हो। और ध्रुव लोक दे दिया, जो प्रलय के समय भी समाप्त नहीं होता है। गंगा पहले वहाँ आके गिरती है। आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज आंखों से आंसू बहा रहे हैं। उनके गुरुदेव नारद जी गए, पूछा ध्रुव तो इतना बड़ा लोक मिला है, ये तो श्वेत दीप के समान है, बैकुंठ है, तुम जो भी हो। बोला गुरुदेव आप जैसा गुरु मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आपने दिया, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। फिर भी मैंने राज मांगकर, पत्थर के टुकड़े, कांच के टुकड़े मांगकर हीरे को छोड़ के मूर्खता की, इसलिए रोका। शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। हृदय इतना शुद्ध हो गया। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं मुझे कोई भौतिक भोग नहीं चाहिए, ध्रुव महाराज कहते, मेरे तो आपके चरण कमल चाहिए। और प्रभुपाद जी वही उदाहरण देते हैं कि छोटा बच्चा कभी कभी मिट्टी खाता है, तो पिताजी उसको मिठाई में संदेश दिखाए प्रभुपाद ने कि अच्छा मिठाई को ला के दे देंगे, और जैसे उसको मिठाई मिल जाएगी वो मिट्टी को छोड़ देगा, कचरे को छोड़ देगा। ऐसे ही इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को अपने आप को दे देते हैं, वो मिठाई। और भौतिक इच्छाएं तो कचरा है, वो उसको खा रहे हैं, मिट्टी को अपने आप छूट जाती हैं। वो इच्छाएं लेकर उसको बड़ा आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए कोई भले भौतिक इच्छा से भगवान के पास जाए तो कल्याण ही होगा, और भक्ति में लग ही जाएगा, आज नहीं तो कल, और भगवत धाम चला जाएगा। और प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृत से एक श्लोक में इसका भाव दिया है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में भगवान लिखते हैं अन्य कामी, भगवान की सेवा न मांगकर, चरण न मांगकर, कोई और कामना करके कोई आया है, यदि करे कृष्ण भजन, फिर भी अगर कृष्ण का भजन करता है, कामना कोई और है, चाहे पुत्र चाहिए, चाहे धन चाहिए, चाहे स्वस्थ चाहिए, परंतु कामना भजन कृष्ण का करता है। ना मांगी ते कृष्ण तारे देन स्वचरण, वो मांगेगा कुछ और, लेकिन भगवान देंगे अपने चरण। ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण अपने चरण कमल दे देंगे, वो नहीं चाहता है फिर भी भगवान देंगे। मांगे विषय सुख, भगवान सोचेंगे अरे ये इंद्रियों का सुख मांग रहा है, ये विश्व मांग रहा है, अमृत छाड़ी विश्व मांगे, मेरा चरण अमृत है और ये मांग रहा है विश्वों का सुख, वो विषय है, अमृत छाड़ी विश्व मांगे। ये बड़ा मूर्ख, ये तो बेचारा मूर्ख है, इसको पता नहीं है। जैसे बच्चे को पता थोड़ी है मिट्टी खा रहा है, बाप को तो पता है कि संदेश खाएगा तो अच्छा है, हलवा खाएगा तो अच्छा है, रसगुल्ला खाएगा तो अच्छा है, मिट्टी खाएगा तो बीमार होगा। तो भगवान कहते वो बेचारा बच्चे की तरह, चलो मूर्ख है कोई बात नहीं। और भगवान कहते अमी विज्ञा, मैं तो जानकार हूं ना, मैं जानकार हूं, किबा विषय देगा, कैसे मैं विषय दूंगा? तो क्या देंगे भगवान? स्वचरण अमृत, अपने चरण का अमृत दे दूंगा। विषय भुलाई बा, और इतना चरण का अमृत दूंगा कि उसके विषय भूल जाएंगे, उसको इंद्रियों का भोग भूल जाएगा, उनको कचरा खाना भूल जाएगा, वो उस मिठाई के पीछे ही सदा मेरे पीछे भागता रहेगा। काम लागी कृष्ण भजे, भले आया कामना से था लेकिन किया था कृष्ण का भजन। पाए कृष्ण रसे, उसको भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों का रस देते थे, स्वाद देते थे, सुख देते थे। काम छाड़ी
दस हईते है अभिलाष, तब फिर उसकी सारी भौतिक इच्छाएं अपने आप छूट जाती हैं और नित्य भगवान की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यदि अत्र न स्वर्गः सुखावशेषितम् स्वस्यस्य सुकृत्यस्य कृतस्य शोभनम् तेना जनाभे स्मृतिजं जन्म न स्यात् वर्षे हरि यद भजतां समत्तनोति। अब देवता अपना भाव बता रहे हैं। यदि अत्र न स्वर्ग सुखा अवशेषतम, हमने कुछ पुण्य किए होंगे, यज्ञ दान तप किया है तब स्वर्ग मिला है, वो तो पुण्य पूरे हो गए तब स्वर्ग मिला, तो हमारा वो खर्चा तो पूरा, कुछ बचा है क्या उसमें भगवान? सुख अवेव अविशेषतम, कुछ अविशेष बचा है कुछ। सुविष्टयः सुक्तस्य कृतस्य शोभनम, हमें सुख मिल गया परंतु आज कुछ बचा है तो हम मांगते हैं। तेना अजनाब है, इसलिए अजनाब वर्ष में भारत में स्मृतज जन्म, हमारे को वहां जन्म दे दीजिए, न हमको स्याद दे दीजिए। वर्षे हरि, वहां भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। यद भजताम सम अतनोति, वहां अपने भक्तों को भगवान बड़ा आशीर्वाद देते हैं। तो देवताओं का कहने का भाग है, हम तो अब स्वर्ग में रह रहे हैं, निश्चित रूप से हमने बहुत पुण्य किए, यज्ञ किए, तप किया, दान किया, तो उसका फल पूरा हो गया। अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वैसे खत्म हो जाएगा, वो खत्म ना हो, कुछ तो बचा हुआ है, कुछ समय तो है ना हमारा यहाँ, तो हम आपको प्रार्थना करते हैं वो बचा हुआ समय है उसके फल में हमको भारतवर्ष में जन्म दे दीजिए और मानव का जन्म दे दीजिए। भगवान के क्या होगा बोलो, आपके चरण कमलों का वहाँ सुमरण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान वहाँ बहुत बड़े दयालु है भारतवर्ष के ऊपर, और उन लोगों का सदा कल्याण करने के लिए स्वयं आते हैं, व्यासदेव के रूप में सत्शास्त्र देते हैं और अपने प्रतिनिधि के रूप में साधु संतों को भेजते रहते हैं। इसलिए हमारे को वहाँ अगर कुछ पुण्य बचे हैं तो जन्म दे दो। चक्रवर्ती बात सीधा लिखते हैं, अगर हमारे पुण्य कुछ शेष बचे हुए हैं, यज्ञ तप दान स्वाध्याय आदि के, तो आप एक कृपा कीजिए, उन पुण्य के बदले में हमारे को भारतवर्ष में मानव का जन्म दीजिए, वहाँ आपके चरण कमलों का स्मरण करें, क्योंकि वहाँ भगवान बड़े दयालु है। इसलिए अब देवता अब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, हमारे पुण्य कुछ बचे हैं स्वर्ग में, हम जहाँ ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं, उनको भारत में मानव के रूप में जन्म दीजिए। अजनाब वर्ष भारतवर्ष का नाम है, तब इसको अजनाब कहते थे। वहाँ भगवान के भक्त और भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान वहाँ अपने भक्तों को अति सुख देते हैं। परित्राणाय साधुनां, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये तो पुण्य है इसलिए हम स्वर्ग लोक में आए हैं, परंतु एक दिन हमको वापस धरती पे वापस जाना पड़ेगा, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकों मोचन्ति। इसलिए देवता कहते हैं अगर कुछ हमारा पुण्य बचा हुआ है तो अब हमको भारतवर्ष में मानव का जन्म दे दीजिए। हमने तो ज़्यादा ही पुण्य किया हुआ तब स्वर्ग मिला है ना, परंतु भारत में आसानी से कोई कृष्ण भावित बहुत सरलता से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है और आगे भक्ति को बढ़ा सकता है, और भगवान बहुत अति कृपा करते हैं भारतवर्ष में, और भगवत धाम जाना बहुत सरल है। अन्य स्थानों में शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में ये बताया गया है कि देवता भारतवर्ष में मानव जन्म लेना चाहते हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ये रामचरितमानस में है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथों ने गाया है कि देवताओं के लिए दुर्लभ है, आपको मानव जन्म भारत में मिला है, कितने भाग्यशाली हो। प्रभुपाद जी कहते हैं फिर मूर्ख क्यों स्वर्ग में जाना चाहते हैं, जबकि स्वर्ग के देवता भारत में जन्म लेना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं?
वो कहते हैं यहाँ से कृष्ण भावना से भगवान की प्राप्ति आसान है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि थे अहिला मनुष्य जन्म चार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, इसलिए बोला है। तो यहाँ क्या मिलेगा, भारत में क्या विशेष है? प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों ऐसे कहा है चैतन्य महाप्रभु ने? बोला इसलिए कहा है कि यहाँ शास्त्र है, यहाँ गुरु है, और शास्त्र गुरु है, और चैतन्य महाप्रभु ने कह रहे हैं ये उसका लाभ ले लो और कृष्ण भावना में अपने आप को परिपूर्ण कर लो, तैयार कर लो, और कृष्ण भावना का पूरा लाभ लेके भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को अधिकारी बना लो। यहाँ देवव्रता देवान, कृष्ण भक्ति करोगे, कृष्ण धाम के लोक में चले जाओगे। इसलिए कृष्ण भावना अमृत संग विश्व के सब महानगरों में अपने केंद्र खोल के लोगों को भक्तों का संग देकर और मानव जन्म के दुर्लभ इस भारत में जन्म लेके इस धर्म को सार्थक करके और जाके उन सबको प्रचार करने का कार्य कर रहा है, ताकि वो भगवत धाम जा सकें। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहेंगे, यहाँ हमारा ये पूरा होता है कि राजा हमने आपको बताया कि जम्बू द्वीप के चारों ओर से 8 और छोटे छोटे द्वीप हैं, और ये सगर महाराज के पुत्रों ने जब अपने घोड़े ढूंढ रहे थे तो उन्होंने ये द्वीप बनाए हैं। इन द्वीपों के नाम भी हैं, इसमें एक का नाम लंका है, एक का सिंगला है, मंद्र हरिणा है, रमणक है, आवरंतक है, और फिर कहते हैं हमने आपको इस यहाँ की सब बात बता दी। ऐसे हमारी आज की ये कथा विराम को पहुँचती है। हरे कृष्णा। किसी का कोई जिज्ञासा है? अब आगे की कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी यानी कि पहले तो एक ही था ना भारत, या अलग अलग खंड में तो नहीं विभाजित था ना, तो फिर कैसे देवता हमेशा भारत में ही जन्म लेने के लिए मतलब प्रेयर करते थे? भारतवर्ष, हमें कहा ना भारतवर्ष पूरी धरती का नाम है जो खारे पानी से समुद्र से जुड़ी है। फिर समय के साथ मैं कल परसों पता नहीं ऐसे देख रहा था, एक विद्वान मुसलमान कह रहा था कि भारतवर्ष कितना बड़ा महान था। वो कहते दुनिया में जहाँ एक शब्द उसने कहा है, नमाज शब्द जो है ये अरबी का नहीं है, फारसी का नहीं है। ये नमाज शब्द सारी दुनिया में जहाँ कहा जाता है, नम का मतलब है नमस्कार और अज का मतलब है अजन्मा भगवान को नमस्कार। बोला ये संस्कार संस्कृत से निकला हुआ है। इसका अर्थ है कि पूरे जहाँ भी आपको धरती दिख रही है यहाँ सब भारतवर्ष था। इतना छोटा भारत नहीं था जितना आज हम मान रहे हैं। तो इस सारे को भारतवर्ष ही कहा जाता था, परंतु भारतवर्ष में भी भारत खंड जो है, जिसके नदियों का और जिनके सरोवरों का और जिनके पर्वतों का वर्णन हुआ है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, तो मतलब भारत से मतलब अगर किसी ने अमेरिका में भी जन्म लिया है तो भी हम उसको भारत में ही कंसीडर करेंगे। उसी को भी पुराने जमाने में वो तो भारत ही ढूंढने जा रहा था, अमेरिका तो ऐसे ही मिल गया। तब तो लोग सबको ही भारत ही समझ रहे थे। जी 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 प्रभु जी। वैसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम था अस्त्रालिय, पांडवों के अस्त्र शस्त्र वहाँ रखते थे जी। और जर्मन का नाम था शर्मन, वहाँ ब्राह्मण रहते थे। एक ने सारी ऐसी खोज करके सारे दुनिया के नाम पहले कैसे थे। ये जो पिशावर आजकल है इसका नाम था पुष्कला। ये तो राम जी का भक्त जी के बेटों की राजधानी थी, तकसीला। पुष्कला। अफगानिस्तान का नाम गंधार था। और इराक जो है वो मामा शल्य की राजधानी थी जी। तो ये सारा भारत, ये तो कृष्णकालीन भारत तो बहुत बड़ा था। और रामकालीन भारत में तो श्रीलंका से पता नहीं कहाँ से एक सुरंग है जो साउथ अफ्रीका अमेरिका तक जाती है। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है शायद। आज भी रशिया के अंदर तो बहुत से सारे अवशेष भारत संस्कृति के मिल ही रहे हैं। परंतु फिर भी जो सौभाग्य है गंगा जमुना के इस पावन भूमि में, इतना सौभाग्य सब जगह पे इतना नहीं है। फिर भी बहुत सी नदियों का नाम था, बहुत सी नदियां और जगहों पे, सारी भारत में नहीं है, भारत से बाहर भी है बहुत सारी।
जी प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जो बाकी धर्म के फॉलोअर हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म है या क्रिश्चियन धर्म है, धर्म एक तो होता है, ये सब मजहब है। यस जी धर्म प्रभु जी। धर्म का मतलब धर्म का मतलब जिससे कोई धर्म का मतलब आधार, धीर शब्द का मतलब है आधार, जिससे कि अलग नहीं किया जा सके। तो धर्म हुआ जो कभी अच्छा। अलग ना हो सकता, जो बदल सा है वो धर्म नहीं है, उसको कहते हैं फेथ। Okay. वो विश्वास तो है, जो बदल गया तो विश्वास है, और कभी नहीं बदला वो धर्म है। तो ये सारे जी समय के, इनका सबका समय है। इससे भाई एक 1400 साल पहले मानो के मुसलमान धर्म का शुभ आरंभ हुआ, 2021 साल पहले ईसाई धर्म का शुभारंभ हुआ, लेकिन सनातन धर्म के शुभारंभ का कोई तारीख तो नहीं। इससे पहले कौन थे वो? नहीं, इससे पहले ये सब लोग कौन थे? वो तो सनातन धर्म के, सब सनातन ये धर्म को अपने follow आप पता लगता है कि ये सब कौन थे। दूर को छोड़ो, भारत के अंदर जितने भी बेचारे रह रहे हैं, चाहे समय के साथ जी लोभ लालच में अंग्रेजों के प्रभाव से कुछ ईसाई बने, या कोई बेचारे डर के मारे, उस जमाने में शासन था मुसलमान तो मुसलमान बन गए, लेकिन वो पहले थे कौन भारत में? वो अभी भी उनके 10 पीढ़ी का 5-7 पीढ़ी पीछे जाओ तो सबके नाम के पीछे भगवान का नाम लगा हुआ है। वो इसी संस्कृति के हालात उन्हें ऐसे कर दिया। ये कल युग में होना संभव है। और एक प्रश्न था मेरा प्रभु जी, कि जैसे अगर मनुष्य योनि में तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारी कर्म योनि है, पर लेकिन जो पशु योनि में आके, जैसे आपने एग्जांपल उसका दिया, नाम है भोग हिरण का योनि। दिया या गाय का दिया, भोग योनि है, वो भोग तो है। उसमें जो भक्ति करती है वो काउंटेबल होती है, वो भक्ति होती अच्छा है, ना, मतलब जैसे आपने उसमें वो करोड़ों में कोई एक मुश्किल से हो सकता है जिसकी कोई भक्ति रह गई हुई, और किसी शाप या किसी और कारण वहाँ चला गया है, वो कर सकता है, सब नहीं कर सकता। उसमें कोई नहीं कर सकता, वो केवल पर कर्मों वो की भोग काउंटेबल योनि। थी, वो भोग योनि है, उसमें नया कर्म करने का अधिकार नहीं। जी प्रभु जी। कर्मणाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, केवल मानव जन्म में कर्म करने का अधिकार है, और किसी में नया कर्म नहीं किया जा सकता। तो प्रभु जी, जब हम सभी को पता है कि परम परमात्मा एक है, तो फिर इतने सारे देवी देवता मंदिर में क्यों होते हैं? क्यों इतने स्थापित किए जाते हैं? हर जगह पे सिर्फ कृष्ण की ही मूर्ति या कृष्ण का ही स्वरूप क्यों नहीं होता? उन्हीं की ही क्यों नहीं आराधना होती? ये चौथे अध्याय भगवत गीता में लिखा है, कामैस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। क्योंकि लोगों की छोटी छोटी कामनाएं हैं, उनको पूरे करने के लिए छोटे छोटे देवताओं को पकड़ते हैं, और वो देवता उनकी छोटी कामनाएं जल्दी पूरी कर देते हैं। और ये बट वो होती तो फिर भी कृष्ण के विश के अकॉर्डिंगली है ना। अगर वो विश ना करें ग्रांट तो नहीं, आगे तो नहीं, मतलब कृष्ण की विश नहीं है, हमारी अपनी विश है। यही एक इतना ही सिर्फ हमको स्वतंत्रता है कि विश करने का कृष्ण ने हमको अधिकार दिया। अच्छा, फ्री विल जिसे हम कहते हैं। हम इच्छा करने का हमको अधिकार है, इसलिए हमको इच्छा का केंद्र बदलना चाहिए। इच्छा कृष्ण वैसे प्राप्ति आपका एक महीने पहले भी प्रसंग सुना था, जब आपने बताया था, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जैसे देवता है वो एक आइसक्रीम वाले है, बच्चे आपके पास पैसा है तो वो आइसक्रीम वाले के पास जाएगा, क्योंकि उसको आइसक्रीम बेचनी है तो वो पैसे से दे देगा। अगर एक फादर है, उसको पता है कि आइसक्रीम से मेरे बच्चे का गला खराब होगा, तो उसको वेट करेगा कि जब तक कि मौसम ठीक नहीं हो या गला ठीक नहीं हो या उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, तब तक उसे आइसक्रीम नहीं देगा। यही डिफरेंस आपने अपने बहुत पहले के एक प्रवचन में बताया था कि देवता और भगवान में ये बेसिक डिफरेंस, मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसको। राइट, वो पहले किया था, इसलिए दोबारा नहीं किया, लेकिन उसमें हमने इस बार थोड़ा इतना कह दिया कि देवता इच्छा पूरी करेगा, भगवान इच्छा पूरी करते करते वो भोग की भावना भी खत्म कर देंगे और अपना प्रेम दे देंगे। जी, लड्डू दे देंगे। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की जय करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। अच्छा सब। हाँ, शुद्ध सत्व जी। बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं 27वें श्लोक की और आप एक बार ध्यान जरा यहाँ थोड़ा सा करना चाहूंगा। क्या? जहाँ पर लिखा है 27वें श्लोक में प्रभु जी, हम अगर जाएं तो इसको उसमें लिखा है कि श्री भगवान भौतिक भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है। तो फिर कहा गया है कि भगवान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे भक्त को चरण कमलों के शरण दे देते हैं, भले ही वह उसका इच्छुक न हो। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखेंगे चतुर्विधा भजन्ते मां में पुण्याय आत्माएं जो भगवान के पास जाती हैं,
तो भगवान इतनी आसानी से क्या उनको चरण कमल की शरण दे देते हैं? मैंने सुना है कि जिन चारों का उदाहरण है, उन चारों को तो भगवान ने और भगवान ने भक्तों ने उन्हें दे ही दिया ना। इन चारों का उदाहरण क्या है? चतुर्विधा का उदाहरण क्या है? ध्रुव महाराज है अर्थार्थी, गजेंद्र है आर्तो, और सनक आदि ऋषि है जिज्ञासु, और सनक आदि कुमार और सुखदेव गोस्वामी है ज्ञानी। इन चारों के ऊपर भगवान की कृपा हुई और चारों परम पूर्ण भक्त हुए। यही इसका उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में दिया हुआ है। लेकिन जैसे कहते हैं भगवान मुक्ति तो वो तुरंत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में वो बहुत परीक्षा लेते हैं, इतनी आसानी से भक्ति प्रदान नहीं करते। ऐसा मैंने पढ़ा है इसमें कहीं पे। वो है ना, वो तो है ना, सुदुर्लभा जो भक्ति का गुण है, वो भाव भक्ति भगवान देर से देते हैं। वो है भाव भक्ति के लिए, साधन भक्ति के लिए नहीं। भाव भक्ति भगवान देर से देते हैं। वो सुदुर्लभा जो है भाव भक्ति का लक्षण है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। ओके, हरे कृष्णा। और कोई है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोज जी। प्रभु जी हो जाएंगे 5 मिनट और? पता नहीं, एक और भी कोई क्लास किसका कुछ कोई प्रश्न था, कोई है तो प्रश्न पूछो। क्या 5 मिनट क्या था? नहीं, बस मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने इच्छाओं को बताया था ना, तो इच्छा तो जब इंसान की मृत्यु आती है तो कहीं ना कहीं उसके मन में तब तक इच्छा रहती है, मरने समय तक इच्छा रहती है। तो इच्छा होना भी क्या एक पाप का हिस्सा है? नहीं, इच्छा तो होनी चाहिए। हम निरीक्षक नहीं बन सकते, लेकिन इच्छा क्या करना चाहिए? इच्छा को सिर्फ बदलना चाहिए। इच्छा की है कि भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो, भक्तों के संग की इच्छा हो, तो वो इच्छा तो बहुत अच्छी है। निरीक्षक नहीं हो सकते हैं, इच्छा तो रहेगी। निर्भाव के नहीं रह सकते हैं, भाव तो रहेगा, परंतु वो भगवत भाव, भगवत इच्छा हो जाए तो अच्छा है। तो प्रभु जी वो इच्छा है, हमारी स्वार्थी इच्छा होती है ना, हमारे स्वार्थ। कोई बात नहीं, भगवान के पास स्वार्थी इच्छा से जाओगे भी, अंत में भगवान अपनी इच्छा कराएंगे। यही तो आज के श्लोक का सार था। जाओ भगवान कृष्ण के पास, चाहे भले भौतिक इच्छा से जाओ। वो इतने चतुर हैं कि आपको अपना ही ऐसा चस्का दे देंगे, भौतिक इच्छा ही भूल जाओगे। वो लड्डू दे देंगे और कचरा भूल जाओगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हाँ जी पूछिए, वैसे पूछिए प्रभु जी, पूछिए। हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी ये पूछना चाह रहा था कि पांडव जो है भगवान के सानिध्य में थे और ऐसा माना जाता है कि वो फिर भी स्वर्ग गए, जबकि वो भगवान के पार्षद थे, तो फिर उन्हें भगवान नाम क्यों नहीं मिला प्रभु जी? पांडव में जो अर्जुन था, जो भीमसेन था, जो युधिष्ठिर महाराज था, वो तो गए भगवत धाम। उनके अंदर जो देवताओं का अंश आया था, इंद्र का अंश आया था, वो वापस स्वर्ग में गया। जो वायुदेव का अंश आया था वो स्वर्ग में गया। जो धर्मराज का अंश आया था वो स्वर्ग में गया। ये 2 पर्सनालिटीज थी। एक निज भक्त थे भगवान के, जो नित्य पार्षद हैं, और उनके अंदर कुछ देवताओं ने भगवान की सेवा के लिए प्रवेश करके भगवान की सेवा में लगे थे। तो उनका वो अंश जो है वो चला गया स्वर्ग में, जो देव अंश था। ऐसे भीष्म पितामह का भी जो वसु अंश था वो तो देवलोक में चला गया, पर स्वयं भीष्म देव भगवान के नित्य दास भक्त हैं, वो तो भगवान के धाम चले गए। हरे कृष्ण। प्रभु जी की गौर की